कर जोरे ब्रह्मा खड़े, सुनो नंद के लाल, और देव ब्रह्म पद और को हम करो ब्रजग्वाल। भगवान कुछ बोले नहीं, अंत में ब्रह्मा जी जल्दी जल्दी में भगवान की 3 परिक्रमा लगा करके भाग गए। इत्यभिष्टो य भूमानः त्रिः परिक्रम्य पादयो, नत्वाभीष्टं जगद्धाता स्वधामं प्रत्यपद्यत। 3 परिक्रमा लगा करके ब्रह्मा जी चले गए। किस देवता की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, इसके अलग अलग सिद्धांत बताए गए हैं। अगर राम श्याम का मंदिर हो, राधा कृष्ण का मंदिर हो, सीताराम का मंदिर हो, रुक्मणी कृष्ण का मंदिर हो, तो बाबू 4 परिक्रमा लगाइएगा। कितनी? 4 परिक्रमा। अगर माता जी का मंदिर हो, दुर्गा माता का हो, काली माता का हो, सरस्वती माता का हो, लक्ष्मी माता का हो, गौरी माता जी का मंदिर हो, तो 1 परिक्रमा लगाइएगा। बेला माँ के मंदिर दर्शन करने जाना तो 1 परिक्रमा लगाना। कितनी? बोलो कितनी? 1 परिक्रमा लगाइएगा। सूर्य भगवान का मंदिर मिल जाए तो 7 परिक्रमा लगाइएगा। और भगवान गणेश का मंदिर कहीं दिख पड़े तब खड़े गणपति, बड़े गणपति, छोटे गणपति, बैठे गणपति, कोई गणपति मिले, कबो मान लो जाने को मिल जाए खजराना, तो गणपति जी का दर्शन, गणेश भगवान का मंदिर मिल जाए महाराज, तब 3 परिक्रमा लगाइएगा। गणेश भगवान की 3 परिक्रमा। परिक्रमा बिना पूजा पूरी नहीं होती है, लेकिन किस देवता की कितनी परिक्रमा लगानी चाहिए इसका नियम है। अच्छा, मुख्य रूप से 5 ही देवता हैं और उन्हीं 5 की परिक्रमा का नियम है, बाकी सब इन्हीं के नियमों के अनुसार चलेंगे। तो दुर्गा माँ के मंदिर की 1 परिक्रमा लगाइएगा, देवी माँ के मंदिर की 1 परिक्रमा लगाइएगा, सूर्य भगवान के मंदिर की 7 परिक्रमा लगाइएगा, गणेश भगवान के मंदिर की 3 परिक्रमा लगाइएगा, और राम श्याम का मंदिर हो, श्री सीताराम का मंदिर हो, राधा कृष्ण का मंदिर हो, ठाकुर जी का मंदिर हो तो 4 परिक्रमा लगाइएगा। पर अगर भूत भावन भोलेनाथ का मंदिर हो तो आधी परिक्रमा लगाइएगा। एका चंड्या रवौ सप्त त्रिस्रः कार्या विनायके, हरे सतत्र कर्तव्याः शिवास्यार्धम प्रदक्षिणा। ये प्रदक्षिणा का सिद्धांत है। अब अगर सीताराम, राधा कृष्ण, रुक्मणी कृष्ण इनकी 4 परिक्रमा का सिद्धांत है तो फिर ब्रह्मा जी ने 3 क्यों लगाई? ब्रह्मा जी तो वेदों के ज्ञानी भाई, गलती कैसे हो गई? श्रीधर स्वामी पाद जी महाराज कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने 3 बार विधिवत नमस्कार किया। नमस्कार करने के तरीकों में भी बड़ा अंतर है महाराज। कुछ तो दूर से ही प्रणाम कर लेते हैं, कुछ तो ऐसे भी नहीं करते। महाराज समझ जा, अब वो खाली महाराज समझ गए काव कहा था वे। अब कुछ महाराज, तब वो महाराज समझ गए कि वो का चाहता हाँ। अब कुछ महाराज पाए लगे, महाराज जी प्रणाम, गुरु जी सीताराम। प्रणाम करने के सिद्धांत भी अलग अलग हैं। कुछ तो चरणों में सर रख के प्रणाम करते हैं, कुछ पांव छू के प्रणाम करते हैं, कुछ गठिए छू के खड़ा हो जाते हैं, है ना, कुछ गांठ ही छू के महाराज, कुछ छूबे नहीं करते, दूर से महाराज सोशल डिस्टेंस वो जरूरी। लेकिन ब्रह्मा जी ने 3 बार विधिवत नमस्कार किया। त्रिनक्ता परिक्रम्य च प्रणम्य च पुनः पुनः। 3 बार पहले विधिवत भगवान को नमस्कार किया, उसके बाद उचित परिक्रमा लगाई, फिर वापस गए। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी का मोह भगवान ने दूर करा। अब एक दिन भगवान गाय चराने के लिए निकले, अगले दिन
तो ग्वाल वालों ने कहा कि कन्हैया की ताकत का मजा तो हमने खूब लिया, पर बलराम जी आपने कभी न दिखाई कोई कारीगरी। बलराम जी ने कहा चलो आज हम ही दिखाते हैं। एक तालवन था, तालवन में लेकर के गए ग्वाल वालों को, और तालवन में ले जाकर के एक पेड़ था आम का, उसको झकझोड़ दिया बलराम जी ने। जब आम गिरने लगे तो फलानाम पतताम शब्द निशम्य सुर राशभा, फलों के गिरने की जब आवाज हुई तो तालवन में एक राक्षस रहता था, धेनुकासुर गधे के रूप में, वो निकल आया। बलराम जी ने धेनुकासुर के पीछे के दोनों पांवों को पकड़ा और घुमा करके पेड़ पे दे मारा, धेनुकासुर भी मारा। देखते ही देखते गोविंदाय नमो नमः मारा गया। ग्वाल वालों ने कहा वाह दाऊ दादा, बहुत बड़ा गधा मार दिया तुमने।